राम जी का वचन है, अरण्य कांड का ये प्रसंग है, दोहा नंबर 15। इस प्रसंग में 15 से 16 के बीच में, 15 दोहा नंबर 15 दोहा नंबर 16 के बीच में जितनी चौपाइयां हैं, लगभग राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। और इस उपदेश में एक उपदेश बड़ा महत्व का है जो हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। राम जी कह रहे हैं, गुरु पे तो मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु प्रीत मातु बंधु प्रभु देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। राम जी कह रहे हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। जो अपनी माँ की सेवा करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, जो नारी अपने पति की सेवा करती है, जो व्यक्ति सेवा करता है, मैं उस सेवा करने वाले व्यक्ति को सहज में मिल जाता हूँ। ना मैं उसकी तपस्या देखता हूँ, ना मैं उसका त्याग देखता हूँ। ना मुझे त्याग देखने की जरूरत है, ना मुझे तपस्या देखने की जरूरत है। मैं सिर्फ सेवा देखता हूं और सेवा के बल पर ही मैं लोगों को प्राप्त हो जाया करता हूं। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म है सेवा। राम जी कह रहे हैं, सेवा करने वाले को मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूं। इसीलिए जीव मात्र की सेवा किया करो। इसीलिए ये दास सुबह से शाम तक अपनी वृद्ध माँओं की सेवा, उन माँओं की सेवा जिनके अपने बच्चों ने, जिनकी अपनी संतान ने माँओं को घर से निकाल दिया, ऐसी दुखिया सताई ठुकराई माँ को यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में सहारा मिलता है। माँओं को रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। आप भी जब सहयोग करते हैं तो ये आपके द्वारा एक सेवा हो रही है। और ये सेवा ही, हम सामान्य लोग हैं ना, हम यज्ञ जप तप तो नहीं कर सकते, पर सेवा कर सकते हैं। सेवा करके अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। अब वहां पर राम जी पंचवटी में रहने लगे कि वहां पर एक स्त्री आई जिसका नाम था, रामचरितमानस में कहा, सूप नखारा वर्ण की बहिनी, दुष्ट हृदय रूप पंचवटी सो गई एक बार, देखे बिगल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र उद्गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी, ओई बिकल सक मन ही न रोकी, जी मेरा विमानी द्रव रव ही त्रिलोकी। सूप न खा रावण के बहिनी। पंचवटी में जब राम जी रहने लगे तो वहां राक्षसों का राज्य था। राक्षस ही राक्षस रहते थे वहां पंचवटी के आसपास। सूपनखा नाम की एक स्त्री जो रावण की बहन थी, आज वो राम जी के पास वहां से जा रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी पर, तो क्या कहती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूपनखारा वर्ण के बहिनी, दुष्ट हृदय। इसका हृदय कैसा था? दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रकार की ये महिला थी सूपनखा, बड़ी दुष्ट प्रकृति की ये स्त्री थी सूपनखा। और आज पंचवटी जब गई और जब राम लक्ष्मण को देखी तो विकल हो गई, पागल हो गई, कामांध हो गई। राम को देखकर इसका मन लट्टू हो गया और राम जी को देख करके ये राम जी की तरफ बढ़ी। इसने भी अपने स्वरूप को सुंदर कर लिया। सूपनखा बड़ी सुंदर बन के गई है।
अच्छा, सूप नखा का अर्थ क्या है? सूप जैसे नख हों जिसके सूप नखा, जिसके बड़े बड़े नख मतलब नाखून बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। सूप नखा, सूप मतलब सुपड़ा, जानते हैं सूपा, सुपड़ा, बड़े बड़े जिसके नख, दुष्ट जिसका हृदय दुष्टता से भरी, ऐसी सूप नखा। सूप नखा बड़ी सुंदर बन गई, बन ठन करके गई है और राम जी को देखकर कहती है, तुम सम पुरुष ना मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष और मेरे समान नारी इस दुनिया में कोई नहीं है, आप धन्य हैं। राम जी को कह रही है सूप नखा। अच्छा, स्वरूप बदल करके गई है और भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यही कपट है। हम हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। इसीलिए कहा करता हूं, तुम जैसे हो वैसी रहा करो, अपना रूप रंग बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हो, गोरे हो तो गोरे रहो, काले हो तो काले रहो, जैसे हो वैसे अच्छे हो। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही रहा करो, ज्यादा अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत ना किया करो। सूप नखावी यहाँ आई और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना आई। ये दोनों ऐसी स्त्रियां हैं जो रूप बदल के राम जी के पास गई थी और भगवान ने इन्हें देखना भी पसंद नहीं किया दोनों को। यहाँ कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा और वहां सूप नखा को राम जी ने नहीं देखा। राम जी कहते हैं, जिसका हृदय निर्मल है मैं उन्हें तो देखता हूँ, जिनके मन में कपट भरा हुआ है मैं ऐसा को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। सच्ची बताऊं मेरी माँ, भगवान कपट को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सूप नखा गई और राम जी से कह रही है, आप जैसा सुंदर कोई नहीं है, और सुनो आपसे भी हम कम सुंदर नहीं है, हम भी, अपने आप को भी कहती जा रही हम भी कम नहीं है। यह संयोग सुनो, तुम्हारा और हमारा विवाह निश्चित है। यह संयोग विधाता ने लिखा है। ब्रह्मा जी का नाम लगा रही है सूप नखा, ब्रह्मा जी ने तुम्हारा हमारा विवाह निश्चित कर दिया। अब राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों जी हमारा विवाह आपने इसके साथ लिखा है? ब्रह्मा जी ने तुरंत डायरी वायरी पलटाई, देखी ना सरकार, मैंने तो आपका विवाह सीता जी के संग लिखा, हो गया। तो बोले ये क्यों कह रही है कि विधि रचा विचारी? ब्रह्मा जी बोले झूठ कह रही है। ये कह राम जी से कह रही है, मैं कुंवारी हूं और तुम्हें देखकर थोड़ी ठंडक मिली है कलेजे में, आज तक मेरे हिसाब का कोई पुरुष मिला नहीं। एक नंबर की झूठी है ये। इसका विवाह हो चुका है विद्युत जिह्वा नाम के पुरुष से। सूप नखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, इसका विवाह हुआ था, पर इसके पति को रावण ने मार दिया था। विद्युत जिह्वा नाम का जो पुरुष था इतना शक्तिशाली था कि जब सोता था तो पूरी लंका को अपने मुंह पर रख करके सो जाता था, इतना शक्तिशाली था। एक दिन रावण को लगा जीजा जी इतने शक्तिशाली हैं, कहीं हमें मार करके कब्जा ना कर ले, तो रावण ने जीजा जी को ही निपटा दिया। सूप नखा बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, सूप नखा ने उस दिन से रावण की लंका का त्याग कर दिया। अब तेरी लंका में तभी आऊंगी, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, जब तक मैं तेरी लंका नहीं उजाड़ देती तब तक मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। तो वही कह रही है, तो सम पुरुष न मोसम नारी। राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रणकीन। और सूप नखा की भी प्रतिज्ञा है कि रावण का सर्वनाश करना है, क्योंकि इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा। तो वही कह रही है, तो सम पुरुष न मोसम नारी। तुम्हारी भी वही प्रतिज्ञा, मेरी भी वही प्रतिज्ञा। तुम भी रावण का नाश करना चाह रहे हो, हम भी रावण का नाश करना। तो दोनों का संयोग विधि रचा विचारी, दोनों को संयोग विधाता ने पंचवटी में मिलाया है। यह कहने का भाव है सूप नखा का। अच्छा, सूप नखा कह रही है, राम तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी कह रहे, ना हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी पत्नी खड़ी है। सूप नखा कहती है, ये तो बिल्कुल सूख गई है,
सांवली पड़ गई है, इससे तुम विवाह करके क्या पाया तुमने? अरे हमसे विवाह करो, हम देखो कितनी सुंदर हैं। राम जी बोले ना, हाँ पास में हमारा भैया लक्ष्मण है, वो खड़ा है, उसके पास जाओ, यदि वो तैयार है तो तुम उससे विवाह कर लो। अब देखो इतनी बेशर्म है ये शूर्पणखा, तुरंत दौड़कर लक्ष्मण जी के पास चली गई। सना लक्ष्मण, तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे भैया बड़ा भाव खा रहे हैं, हमसे विवाह, हमारा प्रस्ताव ठुकरा के बड़ा पश्चाताप होगा, पर तुम्हारे पास आई हैं, तुम हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले, सुनो, यदि हमने विवाह तुमसे कर लिया तो हम तो राम जी के कपड़े धोते हैं, राम जी के चरणों की सेवा करते हैं, तुमने हमसे विवाह किया तो तुमको भी सीता माता के कपड़े धुलने पड़ेंगे और रोज पांव दबाना पड़ेगा। शूर्पणखा बोली, सुनो, ये सब हमसे नहीं होगा, हम पांव नहीं दबाएंगे किसी के। आजकल ऐसे ही होता है, शादी के पहले ही फिक्स हो जाता है पति से पत्नियां, लड़की जिसका विवाह होने वाला होता ना, शादी के पहले ही बातचीत चालू हो जाती है आजकल। और कभी लड़का कह दे कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, सुनो साहब, शादी करना हो करो, नहीं करना मना कर दो, पर हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हाथ पांव तो बिल्कुल नहीं दबाएंगे, हाँ गला का कहोगे तो जरूर दबाएंगे। हाँ। शूर्पणखा भी कह रही है हमसे हाथ पांव बिल्कुल नहीं दबाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी बोले, तो फिर एक काम करो, तुम राम भैया से शादी कर लो, फिर हमारी दो दो भाभियां हो जाएंगी, जाओ। अब शूर्पणखा फिर से दौड़ी दौड़ी रहा, सुनो राम, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें देखता ही नहीं, एक काम करो, तुम कर लो हमसे शादी। राम जी ने फिर कहा, नहीं नहीं, उसने समझा नहीं होगा, तुम्हें ठीक से देखा नहीं होगा, जरा मनाओ। अब यहां से वहां से यहां भाग रही है बेशर्मों की तरह। अंत में जब कोई निर्णय नहीं हुआ और ये सीता, अच्छा उसे क्या लगा कि सीता के कारण ये लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे, तो सीता की तरफ झपट्टा मारती है शूर्पणखा, और जब भक्ति की तरफ सीता माता को नुकसान पहुंचाने गई तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनऊ चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी शूर्पणखा की, केवल नाक नहीं कान भी काटा। अच्छा, किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आपने हाथ पांव काट देना था, नाक कान का क्या आशय है? लक्ष्मण जी ने कहा, नाक इसलिए काटी है कि यदि हाथ पांव काट दिए होते ना तो ये जाकर बताती कि मैं फलानी जगह गई थी तो यहाँ हाथ और पांव कट गए, पर नाक काटी है ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटा के आ गई, नाक कटाने गई थी। अच्छा, तो नाक काट दी, चलो नक कटी कर दी इसको, तो फिर कान क्यों काटा? अरे बोले, कान भी इसके कोई मतलब के नहीं थे, राम जी बार बार समझा रहे थे, सुनने को तो तैयार थी नहीं, हम भी बार बार समझा रहे थे, जो व्यक्ति भगवान की बात ना सुने, भगवान के भक्त की बात ना सुने, ऐसों के तो कान काट ही लेना चाहिए। इनके कान, कुछ लोगों के कान केवल बुराई सुनने के लिए होते हैं, कुछ लोगों के कान केवल निंदा चुगली सुनने के लिए होते हैं। इन कानों से अच्छा तो तुम्हारे बिना कान के तुम थे, पर उनके ही कान सफल हैं जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथाओं को सुना है। तो इसने तो राम जी की सुनी नहीं, राम को तो चाहती है। अच्छा, शूर्पणखा यदि राम और सीता दोनों को चाहती और दोनों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती तो जैसे राम जी ने शबरी पर कृपा की ऐसे इस पर भी कृपा हो जाती, पर इसने केवल राम को चाहा है, माता सीता को नहीं चाहा। अच्छा, ये दोनों भाई बहन कुछ ऐसे ही हैं, ये भाई बहन ना ऐसे ही हैं। शूर्पणखा राम को चाहती है और रावण सीता को चाहता है ना, वो भी अकेली सीता को चाहता है और ये भी अकेले राम को चाहती है। अरे इन दोनों को समझाओ कि इन अकेले को कोई नहीं प्राप्त कर, जो पाएगा उनका यही हाल होगा जो रावण और रावण की बहन का हुआ। इसीलिए कहता हूं, भगवान का अकेला नाम, अकेली पूजा ना किया करो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में युगल नाम होता है,
राम सीता दोनों की उपासना करोगे तब तुम्हारी भक्ति सफल होगी। अकेले राम की उपासना करने से राम की उपासना कभी सिद्ध नहीं होगी, और अकेले सीता की उपासना करने से सीता की उपासना भी सिद्ध नहीं होगी। अकेले कृष्ण की कोई उपासना करे तो सिद्ध नहीं होगा, और अकेले राधा रानी की कोई उपासना करे तो सिद्ध। इसीलिए युगल नाम राधे कृष्ण और सीताराम जपना है तो दोनों का नाम जपो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। रावण ने अकेले सीता को प्राप्त करना चाहा तो उसका सर्वनाश हुआ, और शूर्पणखा ने अकेले राम को प्राप्त करना चाहा, इसकी भी नाक कटी। अकेले नहीं, दोनों के साथ, राम को सीता के साथ, सीता को। इसीलिए हम युगल नाम जपते हैं, लक्ष्मी नारायण सीता राम शंकर पार्वती। अकेले शिव नहीं, पार्वती सहित शिव। अकेले राम नहीं, सिया सहित राम। अकेले श्याम नहीं, राधा सहित श्याम, है ना। अकेले नहीं, श्री जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, राधा रानी सिया जी के साथ। तो दोनों को भजेगा तो कल्याण होगा। पर एक का अब नाक कान जब कटी तो शूर्पणखा बड़ी गुस्से में गई, बड़ी गुस्से में गई, और वहां से बुला करके ले आई खरदूषण। खरदूषण बड़े बलवान थे। खरदूषण की सेना तैयार हुई और राम लक्ष्मण के लिए खरदूषण चले मारने के लिए। और जब खरदूषण आए और राम जी ने सिया जी को दूर भेज दिया, लक्ष्मण जी के साथ थोड़ा दूर रहो। यदि माता सीता होती ना तो खरदूषणों को मारने नहीं देती, क्योंकि माता सीता माँ है ना, वो सबको पुत्र रूप में देखती हैं, और वो अपने पुत्रों को मरते कैसे देखेंगी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को थोड़ा दूर कर दिया, और राम जी अकेले गए। और राम को देख करके खरदूषण ने कहा, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि मेरी बहन को इन्होंने कुरूपा की है, नाक कान काटी है, फिर भी ये वध के योग्य नहीं है। राम जी अनेक रूप में दिखाई पड़ने लगे, और खरदूषण की सारी सेना अपने लोगों को ही राम रूप में देखने लगे, सब में राम राम दिखने लगे। और वो खरदूषण की सेना आपस में ही लड़ करके मारे गए। जब खरदूषण के मरने का समाचार शूर्पणखा ने रावण को दिया, रावण बड़ा घबराया। रावण ने सोचा कि खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे। खरदूषण मोहे समय बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे, फिर इन्हें किसने मार दिया। रावण बहुत सोच विचार कर रहा है, रावण बहुत सोच रहा है, क्या करूं। अच्छा, रावण को लग रहा है क्या भगवान इस धरती पर आ गए क्या मुझे मारने के लिए। रावण को लगा चलकर एक बार परीक्षा ले लेना चाहिए। रावण मारीच के पास गया, मारीच से कहा चलो काम करना है, राम से काम है। मारीच बोला मैं जानता हूं राम जी ने बिन फण का बाण मारा और मैं कोसों दूर गिरा, मैं राम के पास नहीं जाऊंगा। रावण बोला फिर मेरे हाथ मरने को तैयार। मारीच बोला जब दोनों तरफ से मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों मरूंगा तो नरक जाऊंगा, और राम के हाथों मर जाऊंगा तो भगवान के धाम चला जाऊंगा। तब मारीच रावण के कहने पर, डराने धमकाने पर मारीच तैयार हुआ और सोने का मृग मारीच बन गया। अच्छा, रावण ने सोने का मृग क्यों बनाया। रावण रावण को जब पता चला कि शायद भगवान इस धरती पर अवतार ले चुके हैं मुझे मारने के लिए, तो रावण ने सोचा कि ये जो राम हैं क्या यही भगवान है।
तो सोने का मृग बनाकर भेजा कि यदि ये सोने के मृग को देखकर ये ललचा गए तो मैं समझ लूंगा कि ये भगवान नहीं है, और यदि ये सोने के मृग को देखकर पहचान गए कि कोई सोने का मृग है, भगवान तो अंतर्यामी है। रावण भगवान की परीक्षा ले रहा है। जैसे जैसे बहेलिया दाना डालकर मृग फंसाने की कोशिश करता है, जैसे मछुआरा जाल डालकर मछली फंसाता है, उसी प्रकार आज रावण ने मृग का दाना डालकर, मृग का जाल डालकर राम जी को फंसाना चाहता है। राम जी की परीक्षा ले रहा है रावण, देखूं तो असली भगवान है कि नकली। यदि असली भगवान होंगे तो ये समझ जाएंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, और नकली होंगे, कोई सामान्य पुरुष होगा तो सोने के मृग के पीछे दौड़ जाएगा। रावण की यह योजना थी, पर राम जी भी भगवान ही है। राम जी समझ गए कि रावण मेरी परीक्षा ले रहा है, तो राम जी ने सोचा आज रावण की परीक्षा में मैं फेल हो जाता हूं। आज राम जी रावण की परीक्षा में जानकर फेल हो गए। जब सोने का मृग आया तब राम जी ने सीता से कहा, इसके पहले राम जी सीता से कह चुके हैं। राम जी ने एक दिन सीता से कहा, सीता कुछ दिन के लिए मैं रावण इत्यादि दुष्टों का दमन करूंगा, तब तक तुम एक काम करो, अग्नि में वास करो। राम जी कह रहे हैं कि सीता तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो राम जी ने एक दिन, लक्ष्मण जी भी कुटिया पर नहीं थे, लकड़ियां लेने गए, और राम जी ने सीता जी को अग्नि जलाई और अग्नि में सिया को डाल दिया, और वहां से असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई, और जो सामान्य रूप थे जिसे परछाई कहते हैं, असली सीता तो प्रवेश कर गई। सीता मां का छाया प्रति, छाया चित्र, जैसे आप हैं और आपकी तस्वीर है, आपकी तस्वीर और आप दोनों एक से ही दिखते हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण ने जिस सीता को चुराया वो तो मात्र सीता की फोटो थी, तस्वीर, जिसे परछाई हम कह सकते हैं, सीता की प्रति। राम जी ने सिया मां को अग्नि में प्रवेश कराया, और वहां मृग, सोने का मृग चरने लगा। रावण घात लगाकर बैठ गया, छिप गया झाड़ियों में, और सिया जी के सामने सोने का मृग पूंछ हिला हिला के चरने लगा। तब सिया जी ने राम जी की ओर देखा और राम जी से कहा, प्रभु देखिए देखिए वो सोने का मृग कितना सुंदर है। हम लोग कुछ ही दिनों बाद अयोध्या जाएंगे और यहाँ से सोने के मृग की खाल लेकर जाएंगे ना, छाल लेकर जाएंगे ना, उसका चमड़ा लेकर जाएंगे ना, तो हम इसे देखा करेंगे, और जब जब देखा करेंगे तो हमें याद आया करेगी कि हम लोगों ने किस प्रकार अपने वनवास में दिन व्यतीत किए। अब वनवास का समय पूरा होने को आया है। अब आप ये सत्य संध प्रभु बधि कर ही आनहु चर्म कहति वैदे। आज माता सीता राम जी के अतिरिक्त कामना किसकी कर रही हैं? सोने के मृग की। नीचे चौपाई लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरष सुर काज सवारन। वैसे तो राम जी सब जानते थे कि ये सोने का मृग नहीं है। ये जो मारीच था ना, ये वही मारीच था। विश्वामित्र जी के यज्ञ में जब ताड़का मारी तो ये मारीच आया, तो राम जी ने बिन फण का बाण मारा। क्या राम जी तब मारीच को नहीं मार सकते थे? सुबाहु को तो मार दिया था। क्या राम जी मारीच को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे मैया, पर इसीलिए नहीं मारा कि इसको आगे की लीला के लिए, आगे के प्रोग्राम के लिए जिंदा रखा, ये आगे काम आएगा। तो वही मारीच है, कपटी मृग बन के आया है, सोने की तरह दिख रहा है, जैसे सोने का चमड़ा हो इसका। सिया जी कह रही हैं कि हमें सोने का। अच्छा, राम जी ने समझाया कि सीता ऐसा है कि देखो सोने का मृग होता नहीं है, पर सीता जी बोली ना, हमें तो चाहिए।
अब राम जी बोले ठीक है। राम जी ने कहा कि सीता मुझे छोड़कर आज पहली बार मन को सोने में लगा रही हैं। तो राम जी ने भी मन में विचार किया, बहुत दिन हो गए अयोध्या छोड़े, बहुत दिन से सिया ने सोना देखा नहीं है, आज देख ली ना जरा सा सोना तो मन ललचा रहा है। तो राम जी बोले इतना सा सोना में क्या होगा। तो राम जी ने कहा चलो सोने की लंका में ही पहुंचा देते हैं। तो राम जी, सिया ने जब राम को छोड़कर सोने की चाहत की तो वो सोना तो नहीं मिला पर सोने की लंका जरूर मिल गई। सिया माँ ने राम के सिवा भी कोई चाहत रखी, इसीलिए कहता हूं कि भगवान के सिवा कोई चाहत ना रखो, ना सोने की, ना चांदी की, ना हीरे की, ना मोती की। मुझे केवल एक इच्छा हो, केवल कृष्ण को पाना, केवल राम को पाना, केवल प्रभु को पाना, यही इच्छा हो, सोने चांदी की इच्छाएं बिल्कुल ना हो। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम सिया का ध्यान रखना, मैं अभी जाता हूं और इस मृग को मारकर सिया को प्रसन्न करता हूं। चल पड़े। जैसे ही राम जी गए, राम के चरणों का ध्यान करती हुई माता सीता प्रेम पूर्वक प्रसन्न चित्त से बैठी हैं। और वो मारीच तो बड़ा कपटी निकला। राम जी के कभी पास आता तो कभी दूर चला जाता, घनघोर जंगल में लेकर चला गया।